तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हर्ट में। देखो, दो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं हमें हर्ट में, लब और डब। जो ध्वनि है, साउंड है, वो सुनाई देती है। इनकी कहानी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, हमारे हृदय की धड़कन दो प्रमुख ध्वनियों के रूप में सुनी जाती है। पहली ध्वनि आती है लब और दूसरी ध्वनि आती है डब। इसका एक क्रम भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली ध्वनि कौन सी सुनाई देती है, लब, और दूसरी ध्वनि कौन सी सुनाई देती है, डब। ये ध्वनियाँ हमारे दिल की मांसपेशियों और बाल्वों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी हमारे जो बाल्व हैं, हार्ट में बाल्व होते हैं, वो खुलते हैं और बंद होने की प्रक्रिया से संबंधित ये ध्वनि होती हैं। ध्वनियों को चिकित्सकीय रूप से S1 और S2 कहा जाता है। देखो, S1 जो ध्वनि होती है वो होती है लब। अब ये लब वो LOV लब नहीं है, LUBB है, LUBB। और S2 जो ध्वनि होती है वह होती है डब, DUBB। ये कौन सी ध्वनि होती है, DUBB, डब ध्वनि होती है। आगे हम बात करें जो लब ध्वनि है, लब ये पहली साउंड है, फर्स्ट साउंड, S1 साउंड है, पहली साउंड। ये कैसे सुनाई देती है हमें, जब हृदय की बाईं और दाईं वेंट्रिकल यानी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में रक्त भरने के बाद, यानी उनमें जो रक्त भर जाता है तो वे रक्त को बाहर फेंकने के लिए सिकुड़ती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद हो जाते हैं, एबी वाल्व बंद हो जाते हैं। अब इन एबी वाल्व में दो प्रमुख वाल्व होते हैं। बाईं ओर, याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, बाईं ओर मिट्रल वाल्व। इस मिट्रल वाल्व को बाइकप्सिड भी बोलते हैं, बाइकप्सिड, बाइकप्सिड वाल्व भी कहते हैं। और दाईं ओर जो हर्ट का जो भाग होता है वो होता है ट्राइकप्सिड वाल्व। तो ये इन दोनों वाल्व के बंद होने पर जो ध्वनि सुनाई देती है वह होती है लब। तो नॉर्मल एग्जाम में तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि किसके बंद होने पर सुनाई देती है। बंद होने पर, याद रखना, खुलने पर नहीं, बंद होने पर। ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड जो वाल्व होते हैं, बाइकप्सिड वाल्व कहाँ होता है, बाईं ओर, और ट्राइकप्सिड वाल्व कहाँ होता है, दाईं ओर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लब ध्वनि सुनाई देती है, और ये जो ध्वनि होती है थोड़ी लंबी होती है और भारी होती है। तो लब और डब में कौन सी, पहली जो फर्स्ट साउंड जो होती है वो लंबी होती है और कैसी होती है, भारी होती है। अब जो अगली साउंड है डब साउंड, दूसरी ध्वनि, साउंड सेकंड, दूसरी ध्वनि, ये कब सुनाई देती है, जब वेंट्रिकल से रक्त बाहर पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में फेंक दिया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में फेंक दिया जाता है और वे आराम की स्थिति में लौटते हैं, रिलैक्सेशन की स्थिति में लौटते हैं, तब ये ध्वनि हमें सुनाई देती है। ये ध्वनि कब सुनाई देगी, सेमी लूनर वाल्व, आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, यानी अर्धचंद्राकार कपाट। हिंदी में बोला जाए तो अर्धचंद्राकार कपाट, आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व जो होते हैं, ये वाल्व जब बंद होते हैं, ये तीनों वाल्व जब बंद होते हैं, ध्यान देना, दोनों साउंड बंद होने पर ही सुनाई देंगी, खुलने पर सुनाई नहीं देती। बंद होते हैं तो हमें दूसरी ध्वनि सुनाई देती है डब। और ये जो ध्वनि होती है वो होती है हल्की और छोटी होती है। ये कैसी होती है, हल्की और छोटी होती है। अब इन ध्वनि की जो धड़कन की जो लय होती है वह क्या होती है, एक सामान्य हृदय की धड़कन इस प्रकार सुनाई देती है। जब स्टेथोस्कोप डॉक्टर जब लगाता है तो साउंड जो सुनाई देती है वह लब डब इस तरीके से सुनाई देती है। यह क्रम एक दिल की धड़कन होता है और यह प्रक्रिया लगभग प्रति मिनट 70 से 100 बार दोहराई जाती है विश्राम की स्थिति में। नॉर्मल हम कहते हैं कि भाई 72 बार एक मिनट में जो हमारा हृदय है वह 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो ये साउंड की जो लय है, पहली साउंड है लब, दूसरी साउंड है डब, पहली साउंड है लब, दूसरी साउंड है डब। अब हम बात करें कि भाई ये जो साउंड दिखाई देती हैं इनका महत्व क्या है। तो लब डब की आवाज़ें हृदय के स्वास्थ्य की जानकारी देती हैं। किसकी जानकारी देती हैं, हमारा जो हृदय है इसके स्वास्थ्य की जानकारी देती हैं। लब डब की जो आवाज़ है वो सही तरीके से यदि सुनाई दे रही है तो हमारा हृदय क्या है, स्वस्थ है। यदि इन ध्वनियों में कोई असामान्यता आ जाए, यानी ये ध्वनि सही तरीके से लब डब वाली ध्वनि सुनाई हमें ना दे और कोई अतिरिक्त ध्वनि जैसे मरमर की आवाज़ आए, कैसी आए, मरमर की, तो इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय के हर्ट के बाल्व में क्या है, खराबी है। बाल्व में क्या है, खराबी। तो डॉक्टर इसी से पता लगाते हैं कि बाल्व में दिक्कत आ गई है, तो तभी तो वो बाल्व चेंज करते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं।
तो इस तरह से हमने ये समझा कि भाई जो हमारे हर्ट है उसमें लब डब की जो ध्वनि है वो कैसे सुनाई देती है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।